आज हम मेंटेनिंग वर्क प्लेस की सेफ्टी का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज़। कि वर्क प्लेस पे जो भी हमारे एक्सीडेंट्स और इमरजेंसीज़ होते हैं उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ एक्सीडेंट एंड व्हाट इज़ इमरजेंसीज एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू। एक्सीडेंट्स की पहले अगर हम बात करें तो एक्सीडेंट्स होते क्या। एक्सीडेंट एक अनप्लान्ड सी सिचुएशन होती है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पहले से नहीं पता होता और ना ही उसके नुकसानों के बारे में पहले से पता होता है। किसी भी तरह का एक्सीडेंट किसी भी ह्यूमन बीइंग को इंजरी दे सकता है, हार्म दे सकता है और हमारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सीडेंट का अगर हम एग्जांपल देखें कि कोई भी बंदा फिसल के नीचे गिर गया, ठीक है, और उसकी कोहनी पे फ्रैक्चर हो गया, तो एक अनजानी सी अनप्लान्ड सी सिचुएशन थी जिसके बारे में हमें पहले ही नहीं पता था। ठीक है, और क्या हो गया, किसी कांच के वास्प आपने बहुत महंगा रखा हुआ था, वो अचानक से आपकी कोहनी लग के गिर गया, तो वो भी तो एक तरह के एक्सीडेंट ही है जिसने गुड्स को आपके नुकसान पहुँचाया। ठीक है, वेयर एज एक्सीडेंट तो ये चीज़ होती है। इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी एक सीरियस सिचुएशन और क्राइसिस होता है, ठीक है, जो कि इमीडिएट अटेंशन और एक्शन उसको चाहिए होता है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि फटाफट से नहीं, वहाँ पे आग लगी है, फटाफट से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पे जानी चाहिए, तो वो एक तरह की इमरजेंसी ही होती है जिसका इमीडिएट एक्शन और अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे एक कस्टमर आपके पास कोई भी आया हुआ है या आपका कोलीग है, कोई भी है, उसको एक हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, तो आपकी क्या बनती है कि उसे फटाफट से, ये इमरजेंसी की सिचुएशन है कि उसे फटाफट से हॉस्पिटल लेके जाना है। ठीक है, तो ये इमरजेंसी की सिचुएशन है। अब जैसे कहीं पर भी आग लग जाती है, ठीक है, जिसका इमीडिएट एक्शन चाहिए होता है, तो ये सारी हमारी होती है इमरजेंसीज, जिसको हम डिले नहीं कर सकते, जिस पे इमीडिएट एक्शन चाहिए होता है। हर कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस फॉर्म है, उसको उसके अपने प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस होते हैं किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स को हैंडल करने के लिए, उनको रिपोर्ट करने के लिए और इमरजेंसी की टेक केयर करने के लिए। और आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी भी बिज़नेस फर्म में काम कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस है एक्सीडेंट्स और इमरजेंसीज़ को हैंडल करने के लिए, क्या क्या उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं, उनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ गाइडलाइंस की, जिसके थ्रू हम एक्सीडेंट्स को या इमरजेंसीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, गाइडलाइन। फर्स्ट गाइडलाइन हमारे पास होती है नोटिस एंड करेक्टली आइडेंटिफाई एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। सबसे पहले होता है कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना आना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ को आप एक्सीडेंट होती है और कौन सी इमरजेंसीज होती हैं। ठीक है, और आप अपना जैसा भी प्रोसीजर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उसको यूज़ करेंगे एक्सीडेंट और इमरजेंसी से आइडेंटिफाई करने के लिए और उनसे मतलब टेक केयर करने के लिए। सेकेंड हमारी गाइडलाइन है गेट हेल्प प्रॉम्प्टली एंड इन द मोस्ट सुटेबल वे। अगर आपको कोई भी ऐसी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जो आपको लग रहा है कि एक्सीडेंट है और इमरजेंसी है, उसमें आपने इमीडिएट हेल्प लेनी है। ठीक है, अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ को यूज़ करके, उनकी गाइडलाइंस को यूज़ करके उस सिचुएशन को आपने कैसे डील करना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी हेल्प और सपोर्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज पॉलिसीज़ होना चाहिए। बेसिक मतलब ये है कि आपको कंपनी की गाइडलाइंस के बाहर, उसके प्रोसीजर से बाहर जाके कुछ भी काम नहीं करना है। थर्ड हमारी गाइडलाइन है फॉलो कंपनी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रिवेंटिंग फर्दर इंजरी वाइल वेटिंग फॉर द हेल्प टू अराइव। अब सपोज़ एक एग्जांपल लेके बात करते हैं कि अगर कोई भी इमरजेंसी आ गई आपके ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी एक्सीडेंट हो गया, तो आपने हेल्प के लिए कॉल किया। सपोज़ किसी के आपके कोलीग को फ्रैक्चर ही हो गया, तो आपने फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन जब तक एम्बुलेंस वहाँ पे अराइव नहीं होती, आपने वो हर एक स्टेप्स लेने हैं अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, कि जिसकी वजह से आप और नुकसान होने से रोक सको। अब जैसे कोई भी सिचुएशन होती है, कोई एक्सीडेंट, कोई इंजर हो गया आपका कोलीग या कोई भी, ठीक है, आपने कामनेस के साथ वो करना है, रिएक्ट करना है, क्योंकि अगर आप पैनिक हो जाओगे इस सिचुएशन को देख के, तो आप अपने साथ साथ एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन को कॉल आउट कर दोगे कि जिसकी वजह से उस इंजर्ड पर्सन को भी और डेंजर हो सकता है। तो आपने कंपनी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली कामनेस से बिहेव करना है उस सिचुएशन में।
उसके बाद हमारी नेक्स्ट गाइडलाइन होती है एक्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी व्हेन एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज अराइज। इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जब कोई भी एक्सीडेंट की या इमरजेंसी की सिचुएशन अराइज होती है, तो आपने अपने लिमिट्स में रह के उस सिचुएशन को हैंडल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, आप एक इंजर्ड पर्सन को मेडिकल हेल्प तभी प्रोवाइड करोगे अगर आप प्रॉपरली सर्टिफाइड हो वो हेल्प देने के लिए। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, किसी मेडिकल प्रोफेशनल के या डॉक्टर का आने का वेट करेंगे ताकि वो उसे आके नेसेसरी हेल्प दे। ठीक है, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी है, ठीक है, तब भी आपने अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही उस चीज़ के लिए रिएक्ट करना है। सपोज़ हमने किसी भी ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने की किसी भी अपना तरीका अपनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिसमें हम उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं है। इससे क्या नुकसान होता है, एक तो हम अपने आप को भी नुकसान करेंगे और दूसरा बंदा जो इमरजेंसी में है उसका भी नुकसान करेंगे। तो वी शुड बिहेव इन अवर लिमिट्स, एंड जब तक हम उस चीज़ में परफेक्ट ना हो, जैसे किसी इंजर्ड बंदे को हमें नहीं पता कि हमें कौन सी दवाई देनी है, कौन सा ऑइंटमेंट देना है, तो तब तक हम उसको कुछ नहीं करेंगे जब तक एक मेडिकल हेल्प अराइव नहीं हो जाती। ठीक है, तो मतलब अपने हाथ में कोई भी कंडीशन नहीं देनी है ताकि ना तो आपको नुकसान हो, ना तो वो उस बंदे को नुकसान हो जो इंजर्ड है या तो फिर जो भी इमरजेंसी में। नेक्स्ट हमारी गाइडलाइन है प्रॉम्प्टली फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सीनियर स्टाफ्स एंड द इमरजेंसी सर्विसेज। ठीक है, जो भी आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने हमेशा अपने सीनियर्स की इंस्ट्रक्शन को मानना है। सीनियर स्टाफ जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं। ठीक है, सीनियर स्टाफ जो भी उस इमरजेंसी सिचुएशन का हैंडल करने के लिए पहले से ही ट्रेंड है, तो आपने उनकी बातों को ध्यान से सुन के उनके सारे बातों को फॉलो करना है। ठीक है, वर्क अंडर देयर सुपरविज़न, उनकी सुपरविज़न में वर्क करो इन केस ऑफ हैंडलिंग एनी एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो हमने करी है। ठीक है, किसी भी एक्सीडेंट या इमरजेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसे रिपोर्ट करने के लिए।